चौथ माता की जय। आज गणेश चतुर्दशी है। आज के दिन चौथ माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही व्रत भी रखनी चाहिए। कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। कथा सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और हर प्रकार का संकटों का विनाश होता है, नाश होता है। अब आप सुने चौथ माता की कथा। एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहती थी। उसके एक पुत्र और एक बहू भी थे। बहू बर्तन साफ करके पानी नीचे डाले जाती तो पड़ोसिन उससे पूछती, आज खाना में क्या खाया? तो वह बहू कहती, बासी कुसी और तिवासी। इसी तरह प्रत्येक दिन जाती और वह पड़ोसिन पूछती, बहू क्या खाई? बहू क्या खाई? उस दिन फिर पड़ोसिन पूछी, बहू क्या खाई? आज खाने में क्या खाया? प्रतिदिन की तरह पड़ोसिन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह प्रतिदिन की तरह आज भी वही उत्तर दी, बासी कुसी तिवासी। तो उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो यह गरम गरम भोजन करके आई है और फिर पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती है, पड़ोसन से बासी क्यों बता रही है। वह लड़के माँ से कह के दूसरे दिन खीर बनवाया। उस दिन माँ, बेटा और बहू ने सभी ने मिलजुल करके भोजन साथ में ही किया। फिर बहू साफ कर बर्तन पानी नीचे डालने गई तब पड़ोसन ने पूछी, बहू खाने में क्या खाया? पीछे पीछे उसका पति भी गया। फिर पड़ोसन ने हर दिन की तरह आज भी पूछी, बहू खाने में क्या खाई? हर दिन की तरह उत्तर दी, बासी तिवासी और कुवासी। अब उसके पति को बहुत गुस्सा आया और रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी ने आई तो हाथ पकड़ बोला, मेरे सामने खीर खान की भोजन करके आई है और पड़ोसन से कहती है कि बासी तिवासी। तब वह मुस्कुरा कर बोली, यह धन आपकी पूर्वजों की कमाई है, न तो ये धन आपने कमाया और न ये धन आपके पिताजी ने कमाया, तो हुई न बासी तिवासी खंडासी। यह जानकर वह उठकर परदेश जाने के लिए अपनी माँ से कहा, माँ मैंने कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह नहीं माना, जाने को कहा और माँ की आज्ञा लेकर कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे एक नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा कामकाज संभाल लिया और सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने अपने बहू से कह रखी थी कि परिंदे की पानी और चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू पड़ोसन के यहाँ अग्नि लेने गई। तब उसने देखी कि पड़ोस की औरतें चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछी कि आप लोग किस माता की पूजा कर रही हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा कि यह चौथ माता की व्रत है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य काया होता है, गुणवान आयुवर्धक पुत्र होता है, बिछड़े का मिलन होता है, सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। उसने बताया कि मेरे पति परदेश गए हैं, अभी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास घर से बाहर नहीं निकलने देती हैं। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया? पड़ोसन ने कहा कि बहू तुम रोजाना एक डिबिया में एक गेहूं या चावल रखते जाना। जब 30 दाने हो जाए उस दिन तुम चौथ का व्रत रख लेना। दिन भर व्रत करना और शाम को चंद्र भगवान को अर्घ देकर तब ही तुम भोजन करना, खाना खाना। इस प्रकार साहूकार की बहू को व्रत करते हुए बहुत दिन ही बीत गए। चौथ माता ने सोचा, यदि मैं इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। चौथ माता ने बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में कहा कि साहू का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा कि ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, मैं चिंता में हूँ। तब इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर अपने परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है, मैं कैसे जाऊं? तब चौथ माता ने कही कि सुबह उठकर नहा धोकर निवृत्त हो और तब दुकान जा। दुकान में जाकर चौथ माता के नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना।
जिसको लेना होगा ले जाएगा, देना होगा दे जाएगा। सुबह हुआ उठकर ऐसा ही किया और देखते देखते शाम हो गया। उसने घर जाने की तैयारी कर ली। रास्ते में जब गया तो एक सांप ने अपने आयु को 100 वर्ष पूरा करने के बाद समाधि लेने के लिए जा रहा था। उसने उसको सुस्कार दिया और सब सांप गुस्से में कहा, मैंने अपना आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, तुमने टोक दिया। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपने माँ पत्नी से मिल लूँ, उसके बाद तुम डस लेना। तब सांप बोला कि तुम घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपने पत्नी की चोटी लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़ के मुझे डस लेना। ठीक है। वह घर पहुंचा तो बेटा कुछ नहीं बोला तो, लेकिन उसकी पत्नी होशियार थी, सब बात को पता कर ली और एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी सीढ़ी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र और फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मेरे पति के प्राण की रक्षा करना माँ। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया, फिर बालू रेत में गुलेले करा और बोला, साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया पर वचनों का बंधा हूँ, उसे डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विनायक जी ने कहा कि इसकी रक्षा तो जरूर करूँगा। तब चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए। सांप का पूंछ का टुकड़ा उसके जुत्ती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज चींटी को आटा डालती थी। बुकेड़ियों ने उस पूंछ को खोखले कर दिया, सभी खा गई। लेकिन साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। अब अपनी पत्नी के साथ चौकड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं जगे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार डाला। माँ की रोने की आवाज़ सुनकर बेटे बहू ने उठे। बेटा ने कहा, माँ मेरे दुश्मन मरा है, इसे सफाई कराओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने सफाई कराई, तब बेटा और बहू बाहर निकल के आए। तब बेटे ने कहा, मेरे पीछे कोई धर्म पुण्य किया है क्या? तब बहू ने हामी भरी और तब सास ने बोली, तूने तो 4 पहर खाना खाती थी, तो तुमने कब धर्म किया? तब बहू ने कही कि मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को, तीसरी बार का धरती माता को देती थी और चौथे बार की खाना शाम को चांद को अर्घ देने के बाद स्वयं को खा लेती थी। मैंने बनिए के पास जाकर पूजा का सामान मंगवाया, जाकर हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा, महीने के चौथ के दिन मुझे खाना देती थी, बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे, जमीन खोदा तो सोने की चक्र मिले और बनिए से पूछा तो अपना वो हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा कि अब चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने मिलकर चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहवा दी, सारे गांव में कहवा दी कि सभी ने चौथ माता का व्रत करना। साल में 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार आप साहूकार के बेटे के ऊपर आपने कृपा बरसाई, उसी तरह आप सबके ऊपर बरसाना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणाध्यक्ष की जय जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।